आज की मनन के लिए हम देखेंगे जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 4 और वर्स 18 से लेकर 20 तक मैं पढ़ रहा हूं। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात सिमोन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई आंद्रियस को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो प्रभु जी ने चेलों को चुना। उससे पहले वो रात भर प्रार्थना में रहा और 12 को चुना। और जब अपनी सेवकाई के दौरान प्रभु था तो वो पहले तो सिमन जो पतरस कहलाता है उसका भाई आंद्रियस को वो बुलाया और उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो। वचन हमें ये बताता है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके बिना कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। चाहे जो वो इस धरती पर इंसान हो, चाहे जो भी हो, आपको यीशु के द्वारा ही परमेश्वर पिता के पास जाना है। जब चेलों को चुना गया तो सिमोन को और उसके भाई आंद्रियस को प्रभु ने यह बताया कि मेरे पीछे हो लो, और उनको ये बताया कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और प्रभु जी ने उन दोनों को बुलाया, और नीचे हम अगर पढ़ेंगे तो वहां पर और दो भाई को बुलाया गया। एक तो याकूब था और दूसरा योना। और प्रभु जी ने उनके पीछे होने के लिए इन लोगों को बोला। और वे लोग क्या किए? वे लोग जो उसके काम काज कर रहे थे, वे मछुए थे। उनका जीविका निर्वाह का काम था मछुआरा करना, और वे लोग मछली पकड़ रहे थे। दो भाई को जब बुलाया गया वे तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे बोले। नो क्वेश्चन, कुछ नहीं बोला कि कुछ बहाना नहीं किया। वे लोग उसके पीछे बोले, कुछ नहीं उनने सोचा, वे उनके पीछे बोली। जब प्रभु ने उनको बताया कि मेरे पीछे हो लो, प्रभु ने उनको बताया कि मेरे पीछे हो लो। अगर हम प्रभु के पीछे ना होंगे तो हम कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कि हम अगर उसके पीछे ना चलेंगे तो परमेश्वर पिता के पास कभी नहीं पहुंच सकते। हमें उसके पीछे चलना है। जैसे वो चेलों को बुलाया, वैसे प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा आपको बुलाता है कि आप उसके पीछे बोलो। वो बताता है कि आप उसके पीछे बोलो। तो प्रभु का पीछे चलने का मतलब क्या है? प्रभु के पीछे जाने का मतलब क्या है? प्रभु के पीछे जाने का मतलब ये है कि आप उसका अनुसरण करो, आप उसकी कही हुई बातों को मानो। आप जो वैसा था उसकी जो स्वभाव है उसको आप फॉलो करो। वो है प्रभु के पीछे चलना, कि हम एक उसको अनुसरण करते हैं। और आप प्रभु के पीछे चलना आप कब शुरू कर पाओगे? जब आप प्रभु को जानते जाओगे। वो कैसा था धरती पर, कैसे चल रहा था धरती पर, उसकी मिनिस्ट्री के दौरान वो कैसा था। एक व्यक्ति के बारे में अगर मैं अच्छी तरह से जानता हूं
उसके स्वभाव को जानता हूं, उसको पसंद नापसंद को जानता हूं, तो मैं अच्छी तरह उसके अनुसरण कर पाऊंगा। वो क्या क्या करता है मुझे मालूम है, उस तरह मैं भी कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं। चेले लोग 3.5 साल प्रभु के साथ रहे, खाए पिए उसके साथ, वे अच्छी तरह प्रभु को जानते थे। और जब चेले लोग अपनी मिनिस्ट्री को आरंभ किए, वे लोग उसकी साखी दे रहे थे कि हम जीते साखी हैं उसके, हम उसके साथ खाया पिया। तो प्रभु के पीछे हमें होना है, और अगर हम प्रभु के पीछे नहीं होंगे तो हमें उस राज्य की वारिस नहीं किया जाए। चाहे जो कोई भी हो इस धरती पर, उसको यीशु के पीछे ही चलना पड़ेगा, अगर उसको स्वर्ग जाना है, अगर उसको पिता के साथ भेंट करना है। क्योंकि सारे दाम ने प्रभु ने चुका लिया आपका, सारी लहू आपके लिए बहा दिया। वो खुद रास्ता है, पिता का ठहरा हुआ रास्ता। वो जैसे वे लोग काम कर रहे थे और जिस जैसे उनको बुलाया गया वे लोग तुरंत चले गए, वैसे अगर आपको पता है कि प्रभु आपको बुला रहा है, आपको छोड़ना पड़ेगा आपके कामकाज को। चाहे जैसे आप नौकरी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। वे लोग कुछ नहीं बोले, तुरंत प्रभु के पीछे बोल दी, प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए। और प्रभु ने अच्छी तरह जानते थे कि जो जिसको वो चुनता है उसका पालन पोषण वो अच्छी तरह करता है। और प्रभु के पीछे वे लोग हो नहीं। तो आपको भी, जो आज प्रभु की वचन आपसे बातें कर रहा है, तो हमें उसके पीछे होना है। जैसा वो था धरती पर, वैसे हमें होना है, उसके अनुसरण करना है, उसके पाद चिन्ह पर चलना है, उसके पीछे पीछे चलना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस समय के लिए खुदावन, जो आपने हमारे जीवन पर दिया है खुदा। आपके लोगों को प्रभु आप अनुग्रह में बढ़ाएं खुदा, ताकि वे आपके पीछे हो लें खुदा, खुद के इनकार करें खुदावन, और प्रभु जी आपके पीछे हो लें। हे स्वामी, आप जो सोच से भी, कल्पना से भी, सोच से भी परे प्रभु ऐसे ऐसे बात को आप प्रकट करते हैं खुदावन। हे स्वामी, आप पर बिलीव करें, आप पर विश्वास करें, ऐसा मन दे खुदावन। हर एक बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से, हर एक बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु उन्हें आजाद करें प्रभु जी, आप आजाद करें प्रभु जी, आप आजाद करें खुदावन। आपकी महिमा उनके जीवन पर हो खुदावन। हे प्रभु जी, आप महिमा पाए। ऑनलाइन व्यूअर्स को आप प्रभु आशीष करें खुदा, आपके पीछे चलने में प्रभु अनुग्रह करें, उनके मन आपकी ओर हो जाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। आपकी महिमा हो राजा, आपकी महिमा हो राजा। प्रभु जी आप महिमा पाए। हे स्वामी, आप उन्हें आशीष प्रदान करें खुदावन, खुद की कॉलिंग को समझ ले खुदावन, आपकी बुलाहट को समझ ले खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। कोई भी बहाना ना हो प्रभु जी। हे खुदावन, आप अनुग्रह करें। धन्यवाद हो राजा। प्रभु उनके जीवन जो आपके हाथों में है, हे स्वामी, आप महिमा पाए उस जीवन पर, यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।